नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जीके संजीवनी का पार्ट 3। फ्रेंड्स, मैंने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। जीके संजीवनी में हम करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलद मरुमध्य भारत को अलग करते हैं। श्रीलंका से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलद मरुमध्य श्रीलंका से भारत को अलग करते हैं। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का पहला स्थान है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। दोस्तों, प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक होती है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बताया गया है। अनुच्छेद 108 में। और संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। प्रेसिडेंट संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। और पहली बार संशोधन के संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1900 ईस्वी में भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लिया था। 1900 ईस्वी में। मलखंभ किस राज्य का खेल है? मलखंभ मध्य प्रदेश का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। दोस्तों, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर घिरा है? त्रिपुरा राज्य है। तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, त्रिपुरा राज्य है। फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? ब्राजील ने सबसे ज़्यादा बार जीता है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन से संबंधित हैं। दोस्तों, भारोत्तोलन से संबंधित हैं मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है डूरंड कप। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बर्फ पर हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? क्रिस गेल है। दोस्तों, क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। सैंडी लॉज यानी कि गोल्फ स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सैंडी लॉज जो कि एक गोल्फ स्टेडियम है, कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में स्थित है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। किसके संविधान सभा के? जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी
9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना थी। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, राइन नदी है। आसबान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। आसबान बांध नील नदी पर स्थित है। किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? अलबरूनी है। अलबरूनी किताबुल हिंद के लेखक हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली दोस्तों इंग्लैंड, ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से विधि के समक्ष समता लिया गया है भारतीय संविधान में। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? संविधान के 20वें भाग में संशोधन प्रक्रिया बताई गई है, 20वें भाग में। और 20वें भाग में किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो अनुच्छेद 368 हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 2 में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, 36 से 51 में। और किस भाग में बताए गए हैं? तो कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के तहत, आर्टिकल 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, जो कि कहाँ से अपनाई गई है? भारतीय संविधान में, अमेरिका के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है अनुच्छेद 356 का संबंध। और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब राज्य में लगाया गया था। सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से है द्वितीय अनुसूची का संबंध। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है, आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पुरा पाषाण युग में आग का आविष्कार किया गया था, पुरा पाषाण युग में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है दोस्तों, सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज खेल में रुचि रखते थे, शतरंज खेलते थे हड़प्पा के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से था बिंबिसार का संबंध।
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। घनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजात शत्रु था, जो बाद में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार के गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। तक्षशिला गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं। इरेटोस्थनीज को। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। यूरोप के नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? हांगो नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। हांगो नदी को। और हांगो नदी कहाँ पर है दोस्तों? चीन में है। हांगो नदी चाइना में स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे बसा है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जैरे नदी पर स्थित है। जारे नदी पर स्थित है करीबा बांध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 दिनों में बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। और सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है बुध ग्रह, केवल 88 दिनों में। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहते हैं। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष होता है। 76 ईयर्स होता है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। किस चीन नगर का प्राचीन नाम पीकिंग है? बीजिंग का प्राचीन नाम पीकिंग है। बीजिंग जो वर्तमान समय में चीन की राजधानी है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को कहते हैं दोस्तों। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? डूरंड लाइन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड लाइन सीमा रेखा है। और भारत अफगानिस्तान के बीच अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से बने थे। हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? अफ्रीका महाद्वीप का एकाधिकार है। हीरे के उत्पादन में अफ्रीका महाद्वीप का एकाधिकार है। विश्व के कौन से खनिज को जुड़वा खनिज कहा जाता है? जस्ता व सीसा को जुड़वा खनिज कहते हैं। जस्ता व सीसा को। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत को श्वेत कोयला कहते हैं। जल विद्युत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में है। डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? यूक्रेन में स्थित है। विश्व में रेलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूएसए में रेलमार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई है अमेरिका में। कौन सा जलमार्ग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? स्वेज नहर जलमार्ग है। स्वेज नहर जलमार्ग है जो भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E बराबर mc² है दोस्तों। यहाँ पर स्क्वायर होगा ये। E बराबर mc² होता है। E बराबर mc² होता है।
आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक हैं एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? आवृत्ति का नया मात्रक है दोस्तों हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति का नया मात्रक है। एक पार्ट से कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्ट से 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किस उपकरण का उपयोग वायुदाब मापने में किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुदाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मरीचिका बनती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डाप्टर होती है। 0 डाप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता। आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर mc² में C क्या होता है? C दोस्तों प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश की चाल होती है C। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती हैं प्रकाश की चाल। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। 6000 केल्विन होता है सूर्य की सतह का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल व नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। मैजेंटा यानी कि बैंगनी रंग प्राप्त होता है लाल व नीले रंग को मिलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हैं। कुल 9 राज्य हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है। आर्टिकल 123 के अंतर्गत। दोस्तों 2 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।